श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है और पाकिस्तानी जो मेडिसिन की जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनको पे नहीं कर रही फॉर मेडिसिन। और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की। तो देखते हैं कि भाई क्या रीज़न है और क्यों पे नहीं किया जा रहा। तो वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे बिकॉज बहुत कुछ है जानने के लिए और डिस्कस करने के लिए। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि भाई क्या रीज़न है। तो करें वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो करें वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान भारत से बहुत ही बड़े स्केल पर मेडिसिन तो परचेज कर रहा है मगर इसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा कि पाकिस्तान की जो फार्मा कंपनीज हैं जो इंडिया से मेडिसिन ड्रग्स परचेज करती हैं, ये लोग $430,000 की जो पेमेंट है ये रोक कर बैठ गए हैं टू दी इंडियन एक्सपोर्टर्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे फैसिनेटिंग बात यहाँ पर जयशंकर साहब ने ये बताई कि एज पर द अवेलेबल रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक टोटल $203 मिलियन की दवाइयाँ परचेज करी है फ्रॉम इंडिया। अब और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसे ही ये जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में खड़े होकर दे दी। इसके पीछे एक रीजन भी है। रीजन यहाँ पर यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने ओपनली एक क्वेश्चन रखा सरकार के सामने कि भारत सरकार हमको ये बताए कि हम लोग कितनी दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और क्या पाकिस्तान सारी पेमेंट्स हमको दे रहा है। क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ पर यह कहा कि बहुत सारे इंडियन सप्लायर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं भारत सरकार को और वेरियस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि देखिए हम लोग तो पाकिस्तान को दवाई देते हैं, इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी आता है, मगर जब वो लोग इसकी पेमेंट ही नहीं करेंगे तब आप बताइए हमारे सामने क्या ऑप्शन आ जाती है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले रेज किया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। उसके रिप्लाई में डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया है कि देखिए ये स्थिति है अभी के लिए। नाउ डिस्कस करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में पहली बार इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने कौन सा माइलस्टोन क्रॉस किया है। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 500 बिलियन, 400 बिलियन, $250 बिलियन या फिर $300 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है ये ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल सस्पेंड कर रखा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। इंडिया अपनी तरफ से चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड हो, हमें कोई इशू यहाँ पर है नहीं, मगर इमरान खान का यहाँ पर यह स्टांस है कि आर्टिकल 370 जो रिमूव कर दिया इंडिया ने, जब तक इंडिया ये आर्टिकल रिस्टोर नहीं कर देता पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा। अब ये जो डिमांड है काफी हद तक स्टूपिड भी है, क्योंकि आप देखोगे 2019 से लेकर 2022 अब आ चुका है। कश्मीर में धीरे धीरे जो सिचुएशन है इंप्रूव हुई है। अब तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में। हमने रिसेंटली देखा है कि गल्फ कंट्री से एक ह्यूज डेलीगेशन आया है। बहुत ही जल्दी बताया जा रहा है कि कश्मीर में एटलीस्ट 10 से लेकर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो सकती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूएई की एक बहुत ही मेजर कंपनी है, ये अब जम्मू कश्मीर में एक मॉल भी बनाएगी। तो जब इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर फाइनली प्रोग्रेस कर रहा है, हम आर्टिकल 370 क्यों वापस लेके आएंगे। मगर इमरान खान अपनी जिद पे काफी हद तक अड़े हैं, इनको आर्टिकल 370 वापस चाहिए। नाउ अगर हम जाएं 2019 में, जब इनिशियली इमरान खान ने इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर दिया था, उस वक्त एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अचानक से पाकिस्तान में क्योस मच गया कि अगर इंडिया के साथ हम ट्रेड बैन करते हैं तो हमारी दवाइयाँ कहाँ से आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इमरान खान के सामने ओपनली बोल दिया कि आप देश को बहुत ही बड़े मेडिसिन क्राइसिस की तरफ धकेल देंगे। क्योंकि अगर इंडिया से जो रॉ मटेरियल है दवाइयाँ बनाने का, जी हाँ, हम ना सिर्फ दवाइयाँ, हम काफ़ी बार रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयों का टू पाकिस्तान। एपीआई आप कह लीजिए, उस एपीआई से पाकिस्तान फिर दवाइयाँ बनाता है। तो पाकिस्तान के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने ओपनली कह दिया कि 30 से लेकर 35% दवाइयाँ
हम नहीं बना पाएंगे। एक ह्यूज शॉर्टेज हो जाएगी पाकिस्तान में दवाइयों की अगर इंडिया का रॉ मटेरियल नहीं आया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का न्यूज़ पोर्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ, द न्यूज़ इंटरनेशनल। तो जब 2019 में इमरान खान पे काफ़ी प्रेशर आया, इनकी जनता ने कह दिया कि आप हमको क्यों दंडित कर रहे हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर, तब इमरान खान ने किया एक यू टर्न के अंडर इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग सिर्फ इंडिया से जो दवाइयाँ आ रही हैं ना, इस पर जो बैन लगा है ये लिफ्ट कर देंगे, बाकी और कुछ इंडिया से कुछ नहीं आएगा, बस दवाइयाँ आएंगी। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं 2019, 20, 21, अब 22 चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये अजीब सा ट्रेड बैन चल रहा है। मैं इतिहास में पहली बार ऐसा ट्रेड बैन देखा होगा जहाँ पे सब कुछ हम बैन कर देते हैं मगर दवाइयाँ परचेस करते रहेंगे। और यहाँ पे मुझे पता है जेन्युइनली आपका क्वेश्चन ये आएगा, बट सर एपीआई बनाने में, रॉ मटेरियल बनाने में बहुत सारी दवाइयों के चाइना कहा जाता है कि बहुत आगे है। हम खुद चाइना पे डिपेंडेंट हो गए थे कोविड वैक्सीन के लिए जब हमको एपीआई चाहिए था। तो पाकिस्तान की अगर इतनी अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ, तो अब तक इंडिया को इन्होंने रिप्लेस क्यों नहीं कर लिया? देखिए, रॉ मटेरियल वैक्सीन के सर्टन टाइप का चाइना बनाता है, मगर और जगह आप अगर देखो, और वेरियस टाइप के ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती है, उसका रॉ मटेरियल बहुत ही बड़े स्केल पर इंडिया बनाता है, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का। इंडिया को ऐसे ही नहीं, दुनिया में टाइटल मिला है वर्ल्ड्स फार्मेसी का। आप सबको पता है कि चाइना कितना अग्रेसिव है एक्सपोर्ट्स को लेकर, मगर तब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाइयों की इंडस्ट्री में ये लोग इंडिया को बीट नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान ने कोशिश खूब करी कि चाइना रिप्लेस कर दे इंडिया को इनकी मार्केट में, फार्मास्यूटिकल मार्केट में, मगर आज 2022 में भी ऐसा नहीं हो पाया। जैसे आपने देखा कि 2021 के पूरे साल में भी नहीं, अप्रैल से लेकर दिसंबर में ही पाकिस्तान ने $200 मिलियन की इंडियन मेडिसिन परचेज करी है। और लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी पाकिस्तान इंडिया पर जो डिपेंडेंस है इसको हटा पाएगा। हर साल इनकी सरकार इशू कर देती है एक SRO होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये इशू करते हैं, कहते हैं ठीक है इंडिया से मेडिसिन ले लो। इनके लोग आते हैं यहाँ पर, ऑर्डर देते हैं, और हम लोग भी, अब इंडिया की भी ग्रेटनेस आप अगर देखो, पाकिस्तान ने हमारे देश को तोड़ने की बातें करी हैं काफ़ी बार। जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया है, कश्मीर में सेपरेटिस्ट है उनको सपोर्ट किया है, हम पे एयर ब्लॉकेड भी लगा दिया। हमारे कई स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ने के लिए जाना था, मान लो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, यूरोप में पढ़ने के लिए जाना था, हमारे कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा पैसे पे करने पड़े क्योंकि वो सीधा पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर पा रहे थे, फ्लाइट को नीचे इस तरीके से होकर यूरोप जाना पड़ा। इस सब की वजह से जो आम इंसान है इंडिया में, उसको काफ़ी बार 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े अपनी एयर टिकट के लिए। ये सब देखते हुए भी, इस सब के बावजूद, इंडिया की मैं ग्रेटनेस कहूँगा, हमने ये नहीं कहा पाकिस्तान को, बड़ा आसान था हमारे लिए, हमने कहा कि ठीक है जब टोटल ट्रेड बैन होगा तो ऐसे ही होगा, दवाइयों पर भी हम लगाते हैं बैन। उस केस में क्या होता कि पाकिस्तान के जो इंपोर्टर्स हैं ये जाते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, फिर यूएई से ऑर्डर देते इंडिया में, क्या दवाइयाँ, तो इंडिया की दवाइयाँ पहुँचती यूएई में, फिर घूम फिर के पहुँचती पाकिस्तान में। इससे इवेंचुअली पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान होता। दवाइयों के दाम आराम से 50 से लेकर 60% बढ़ सकते थे, और उस सब के अलावा कई रॉ मटेरियल जो इनको चाहिए थे उसमें कई महीने की देरी आ सकती थी। ओवरऑल पाकिस्तान में दवाइयों की शॉर्टेज पड़ सकती थी, मगर आउट ऑफ आप कह लीजिए शेयर ह्यूमैनिटी, हमने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कार्ड प्ले नहीं किया। मगर अब जो ये नया इशू सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फार्मा कंपनीज हैं ये पेमेंट ही नहीं कर रही इंडियन कंपनीज को, ये प्रॉब्लम अगर ऐसे ही बनी रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस चाहे कुछ भी हो, हमारी कंपनीज खुद ही पर्सनल लेवल पर बॉयकॉट कर दे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को, ये कहकर कि पेमेंट ही नहीं करते ये लोग। आई मीन कितनी अजीब बात है कि आपने कुछ हमसे परचेज किया, उसकी आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, वो भी दवाइयाँ जो इतनी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आइटम है। अब ऑब्वियसली देखिए पाकिस्तान में आज के समय डॉलर्स की कमी है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ प्रॉब्लम आएगी। मगर कब तक इंडियन सप्लायर्स यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे पाकिस्तान की इस प्रॉब्लम को? क्योंकि इनिशियली जो ये पेमेंट्स का इशू है ये चल रहा है 2021-22 से, आज 2022 हो गया है, तो बहुत सी पेमेंट्स अब बढ़ चुकी हैं। और याद रखिएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक ह्यूज बूम आ रखा है। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $24.44 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। इंडिया को कमी नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट की। इंडियन एक्सपोर्टर्स आराम से, कोई बाहर की कंपनी, कोई अफ्रीका का देश, कोई और रीजन में और की देश है, बांग्लादेश, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस इशू पर देखने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके कंट्री में ही एक बहुत ही बड़ा मेडिसिन का क्राइसिस आ जाएगा। और इसका रीज़न यही होगा कि ये ओके, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मेडिकल जो फार्मेसी वाले जो हैं वो लोग पे नहीं कर रहे इंडियन जो हैं उनको।
बेसिकली मूव हो गया, और इस तरह की बहुत सारी पेन की जो मेडिसिन हैं वो इंडिया से ही आती हैं। और हम लोगों ने काफ़ी ऐसी देखी हैं। टाइगर मेरे ख्याल से वो भी इंडियन प्रोडक्ट ही है जो कि यूज़ होती है पेन वगैरह के लिए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इंडिया से आती हैं और वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा भी होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब उस पर टैग लग जाता है इंडिया का या दूसरी कंट्रीज़ का, तो वहाँ पर वो उसकी प्राइस डबल कर दी जाती है। अब फ़र्क ये नहीं पड़ता कि वो इंडिया से डायरेक्ट आती है या फिर वो आती है दुबई से। अच्छा, फ़र्क इतना ज़रूर पड़ता है कि दुबई से आएगी तो वो डबल से भी ज़्यादा प्राइस उसकी कर देंगे, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस से 2 गुना ज़्यादा उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाती है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। ज़ाहिर सी बात है, आप महंगी चीज़ जो जिनकी सैलरी इतनी कम है वो अगर किसी बीमारी में मुब्तला है वो कैसे बाय करेगा इतनी महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन। तो दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने इतने मतलब कि इतनी ज़्यादा जो 400 मिलियन डॉलर जो है वो इन्होंने जो है वो पे करना है, जो कि नहीं पे करे। यार बहुत ही अफसोस की बात है कि आपको पे करना चाहिए एक मेडिसिन है जो कि ज़रूरत की है और आपको पता है इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता लोगों का। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग फजूल में जो है वो अब ये मेरे ख्याल से जहाँ तक है ना, ये तंग करने की कोशिश की जा रही है कंपनी को। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यही मेडिसिन की जो शॉप्स हैं ये कभी भी 1 रुपया भी कम नहीं करते और ये अपनी मनमानी कीमतें लेते हैं, और बल्कि इवन तो स्टॉक कर दिया जाता है अपनी जगहों पर। और ये और महंगा, जैसे मास्क हो गया, तो मास्क आप देखो कोविड में कितने महंगे इन्होंने बेचे हैं। जो 10 रुपीज़ का मास्क मिलता था, आज वो उस टाइम पर कोविड में इन्होंने बेचा है तकरीबन 100 रुपीज़ का भी बेचा है, 200 का भी बेचा है। मतलब मास्क तो कितने महंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो मेडिसिन इतनी महंगी कर दी हैं। इवन तो वो पैनाडोल का जो एक पत्ता आता है, उस पत्ते में तकरीबन मेरे ख्याल से 12 मेडिसिन होती होंगी। वो टैबलेट जो है वो भी इन्होंने महंगी कर दी है, मतलब 30 रुपीज़ का ईच पैकेट अब मिल रहा है। तो मतलब कि इतना महंगाई कर देते हैं और अपनी बार में तो ये लोग 1 रुपया बख्शते नहीं हैं। लेकिन जब बात आ जाती है दूसरी कंपनीज़ की तो उन लोगों को इतना मतलब फजूल में परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर लेन देन सही चल रहा है, पैसों के बगैर तो भाई कैश के बगैर तो इनका गुजारा होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वालों को ये पैसे देने में इतरा रहे हैं और चीज़ भी ले रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे। तो ये एक मुझे लगता है कि गलत चीज़ है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें, और ये मेन चीज़ है, अगर इंडिया इन फार्मेसी इनको दे रहा है, इस तरह की चीज़ें दे रहा है, तो इट्स मीन कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इस बात का और थैंक्सफुल होना चाहिए कि वो लोग इन सारी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ से ये चीज़ें लेंगे? चाइना से लेंगे। चाइना की मेडिसिन का क्या भरोसा। जैसे वो कोविशील्ड आई, वैक्सीन जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बस ऐसे लग रहा है जैसे आपने पानी यूज़ कर लिया हो। तो सेम वैसे ही इनकी मेडिसिन भी होती हैं। तो आपको मतलब कि ये फिर यही करेंगे कि ऑलरेडी वहाँ से मंगवा लेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये वाली हमारे पास है, तो जो कि इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो खैर अच्छा है, इसको हाईलाइट होना चाहिए और जितना हाईलाइट होगा उतना ही इन लोगों को इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मतलब ये माफिया ही एक टाइप की, जो लोग इस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों की सिचुएशन का, और इसी से ही जो है वो हमारे यहाँ पर हम जितना पूरी दुनिया के आगे और डाउन होते जा रहे हैं। मतलब इन लोगों का रोल क्या है? ये रोल ये है कि आप अपनी कंट्री को जो है वो और डाउन करो। कभी PIA का इशू आ जाता है कि भाई मलेशिया वालों ने जो है वो PIA को रोक लिया है और कह रहे हैं कि भाई जब तक आप हमारे पैसे नहीं देते हो तब तक हम आपका जहाज़ रिलीज़ नहीं करेंगे। फिर अभी यहाँ पर ये फार्मेसी की बात आ गई। मतलब इस टाइप की हर आए दिन हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिलती है। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते ये लोग इंसल्ट कराने का या फिर डाउन करने का। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों का इसके बारे में ओपिनियन जो भी हो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई सजेशन हो, लिंक शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो हम उस पर ज़रूर एक्ट करेंगे और आप लोगों की दी हुई वीडियो पे ज़रूर देखेंगे कि क्या हम देखना चाह रहे हैं आप लोग बेसिकली। सो करते हैं वीडियो को एंड, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।